Welcome to my channel Learning Space Online. Student myself Ajay. आज हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स के कौन से प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम और जानकारी लेंगे. देखिए ये इसमें एक पॉइंट है कि एसिड की कौन से प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है एसिड का सॉर टेस्ट. एसिड का टेस्ट सॉर रहता है. दूसरा क्या है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. जो ब्लू लिटमस अगर हमने एक ड्रॉप एसिड लिया और जो ब्लू लिटमस पे उसको ड्रॉप किया तो क्या होगा, ब्लू लिटमस जो होगा वो रेड बन जाएगा, और अगर रेड लिया तो रेड ही रहेगा. ये दो प्रॉपर्टीज. फिर तीसरा प्रॉपर्टी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर एसिड का सॉल्यूशन हम यूज करेंगे तो हमें ये प्रॉपर्टी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि उन एसिड जो होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर कब दिखाते हैं, जब वो सॉल्यूशन के साथ रहते हैं, यानी जब वो H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं, तभी हमको उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है. अदरवाइज वो नहीं मिलती, क्योंकि एसिड यानी H+ आयंस. और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब आयंस होते हैं. आयंस अगर होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी conduct, they can conduct, the solution can conduct electricity or acid can conduct electricity when it is with ions. तो H+ आयंस होने के कारण ही जो एसिड्स है they can conduct electricity. और नेक्स्ट पॉइंट है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स. मेटल के साथ उनका रिएक्शन होता है और क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. जैसे कि देखिए ये वर्ड इक्वेशन है, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट विथ मेटल, हमें क्या मिला, साल्ट और हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जांपल जिंक जो कि सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है, इसलिए इधर लिखा है H2SO4 एक्वस. एक्वस यानी सॉल्यूशन इन वाटर. अभी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन, ये दो टर्म आपको थोड़ा सा मैं बता दूं. कॉन्सेंट्रेशन यानी मिनिमम पॉसिबल वाटर. अगर कोई सॉल्यूशन हम कहेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेशन ये शब्द जो है इसका मतलब ये है कि उसमें मिनिमम पॉसिबल वाटर है. मिनिमम पॉसिबल वाटर है. इट इज विथ मिनिमम पॉसिबल वाटर. इसके कारण H+ आयन ज्यादा है. और डाइल्यूट का मतलब है, डाइल्यूट ये जो शब्द है इसका मतलब है मच मोर वाटर. ये दोनों जो टर्म है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, यहां डाइल्यूट लिखा है, इसका मतलब है वाटर का प्रमाण ज्यादा है. अभी हम पांचवी प्रॉपर्टी देखेंगे, एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स. कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन होता है, एसिड रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये देखिए ये इक्वेशन, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, उनसे क्या मिला हमको, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अभी फॉर एग्जांपल यह है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है. उसके साथ एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक जो कि एक्वस है. एक्वस यानी सॉल्यूशन इन वाटर. हमें क्या मिला, साल्ट मिला. साल्ट कौन सा मिला, सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और वाटर जो कि लिक्विड है. अभी हमें ये जो रिएक्शन है ये जरूर देखना चाहिए कि ये बैलेंस है कि नहीं. तो देखिए यहाँ Na2 है, यहाँ Na है, तो हम क्या करेंगे, Na2 प्राप्त करने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा पहला काम हो गया. Na2 था इधर लेफ्ट साइड में, यानी प्रोडक्ट राइट रिएक्टेंट साइड में Na2 था, यानी 2 मॉलिक्यूल सोडियम के थे. 2 मॉलिक्यूल सोडियम को हमें मिल गए. उसके साथ ही हमारे जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल एटम है वो 2 हो गए. अभी यहां देखिए HCl, यहां
हाइड्रोजन के एक एटम है या हाइड्रोजन के दो एटम है, तो हम क्या करेंगे, यहां दो कर देंगे। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो एटम बन गए और क्लोरीन के दो एटम बन गए, जो कि पहले से ही यहां बन गए थे। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के दो एटम और कार्बोनेट, कार्बोनेट में CO3 आप देखें या C देखें, C का एक ही एटम है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में एक C है, रिएक्टेंट साइड में एक C है, और ऑक्सीजन के तीन एटम है और यहां भी O2 प्लस O, यानी ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है। इस प्रकार से हमारा ये एसिड का जो प्रॉपर्टी है, कार्बोनेट सब यूज किए, जो कि कार्बोनेट रिएक्ट्स एस विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and it gives us sodium chloride. Property 6, acid reacts with bases. Acid bases के साथ रिएक्ट होते हैं और फॉर्म होता है salt and water. बेसेस को अल्कलीज भी कहते हैं। अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है, कुछ बेसेस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जो डिसॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है अल्कलीज। अल्कलीज ऐसे बेसेस है कि जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और कुछ जो ऐसे बेसेस है जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके कारण इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक एक्वस है, और वाटर, यानी इस प्रकार से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। जैसा कि देखिए कॉपर टू ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, CuO सॉलिड। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड और क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर। तो देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर, ये जनरल। अभी ये देखिए फॉर एग्जांपल, अब हमने क्या किया, कॉपर टू ऑक्साइड का एग्जांपल लिया। कॉपर टू ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू ऑक्साइड, फॉर्म्स कॉपर टू क्लोराइड, ये कि एक साल्ट है जो कि एक एक्वस है, और वाटर H2O लिक्विड। अभी देखिए हम रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ कॉपर का एक एटम है, यहाँ कॉपर का एक एटम है, या ऑक्सीजन का एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ हाइड्रोजन का एक है, एक एटम है, यहाँ दो एटम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्लोरीन का जो पहला एक एटम था वो 2 हो गया। ये साइड में देखेंगे क्लोरीन के कितने एटम है, ये साइड में 2 एटम है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो सभी बैलेंस हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। एसिड्स जो है हमारा एक प्रॉपर्टी, एसिड्स हैव करोजिव नेचर। इसका मतलब यह है कि एसिड्स आर वेरी हार्मफुल टू स्किन, क्लोथ्स, वुड, मेटल एंड दस करोजिव। एसिड्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उनके साथ हमें सावधानी से पेश आना चाहिए, हमें उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। एसिड्स जो है वो लेबोरेटरी में ही उनके साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं, और प्रैक्टिकल्स में हमें टीचर का गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो अंडर टीचर्स गाइडेंस एसिड्स जो है उनका करोजिव नेचर के कारण वो हार्मफुल है। तो हम जो एसिड्स के जो प्रैक्टिकल्स है उसमें बड़ी सावधानी बरतेंगे। एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो कब कंडक्ट करते हैं, जब वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होने के कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होते, तो अगर वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होते तो उनके पास H+ आयंस होते, और चार्ज्ड आयंस होने के कारण ही वो इलेक्ट्रिक करंट अलो कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक करंट अलो नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक्वस है, और इसीलिए ये डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, ये आयनाइज हो रहा है वाटर में, और इसके कारण हमें मिल रहे हैं हाइड्रोजन आयंस और क्लोरीन आयंस, और ये आयंस होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर सकते हैं। इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। और
जो बाकी लोग हैं जिनके साथ भी हाइड्रोजन रहता है, लेकिन वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब वाटर के साथ होंगे तो वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं करेंगे। जैसे कि ग्लूकोज अगर हम डिसोसिएट करेंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोजन आयंस नहीं आएंगे। अगर हाइड्रोजन आयंस नहीं आएंगे तो फिर वो हम इलेक्ट्रिक करंट उससे पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज के साथ चार्ज्ड आयंस नहीं है। तो जिस सॉल्यूशन के पास चार्ज आयंस है वही इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे सभी वीडियो देखते रहिए, प्लेलिस्ट देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।